हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के आगे के लेक्चर को शूट करेंगे। तो इसमें जो है आपका 3.3 में एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। तो एलिमिनेशन मेथड में जो वर्ड प्रॉब्लम से वो देखेंगे। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए, एलिमिनेशन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.3 NCERT क्लास 10th मैथ्स। ये हमारा आज का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में लिख देता हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके देखते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग सारे वर्ड प्रॉब्लम, है ना। एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगा, एलिमिनेशन मेथड इससे सॉल्व होगा आज। ठीक है, एक एक करके सारे वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम जो है, करीब इसमें कितने वर्ड प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको, करीब 5 वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है आपका क्वेश्चन के बीच में मैं चला दूंगा 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, उससे वर्ड प्रॉब्लम वहीं पर पढ़ सकते हैं। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन का बात किया है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जनरली फ्रैक्शन में आपका क्या रहता है, न्यूमरेटर रहता है और नीचे में डिनोमिनेटर रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देख चुके हैं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको कुछ घटाने कुछ जोड़ने बोला, 1 जोड़ने बोला है। तो यहाँ पर क्या पहले मान लेते हैं हम लोग कि लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो जो आपका फ्रैक्शन बन गया वो बन गया x बाई वाई, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या किया, इसमें दोनों में 1 जोड़ दिया, मतलब फ्रैक्शन के दोनों में 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बोला कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अच्छा, यहाँ पर 1 घटाना है, न्यूमरेटर में 1 जोड़ना है और डिनोमिनेटर में 1 घटाना है, तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये पहला है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी रुक जाइए, फिर दूसरा क्या बोला है, फिर दूसरा बोला यहाँ पर कि इफ़ इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं इसमें क्या करूँ कि इसमें 1 जोड़ दूँ डिनोमिनेटर में, मतलब x बाई वाई है और y में 1 जोड़ दूँ, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो तो फ्रैक्शन बन गया हाफ। ये दूसरा है। तो अब ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन अगर सही सही बन गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला को सॉल्व करता हूँ मैं। देखो, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। कॉन्स्टेंट एक जगह पे कर लीजिए और वेरिएबल दूसरी जगह पे कर लीजिए। चेक कर लो, ये 1 इधर चला गया तो ये -1 हो गया, तो -1 -2। ये y इधर चला गया तो ये y माइनस हो गया। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको भी सॉल्व कर लो जल्दी से। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। यहाँ से कितना आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है बस। ये एक इक्वेशन सिंपल जो बनाया है, सिंपल इक्वेशन, ये दोनों। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलो, इसी के नीचे इसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 लिख दो। अब क्या करेंगे, देखो आप मान लो y कैंसिल करना चाहते हो, यहाँ y कैंसिल करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो, ये दोनों को बस घटा दो,
घटाने से फायदा क्या होगा, ये प्लस वाई हो जाएगा और माइनस प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब x को भी बराबर कर सकते हो, यहाँ पर आप 1 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करो, वैसे भी तरीका है। चलो दोनों को घटा देते हैं, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ जो लिखते हैं माइनस, ये पहले से प्लस है तो प्लस से ये क्या बन गया, माइनस बन गया, ये मतलब होता है इसका। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, x हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया x इक्वल टू 3। तो y कितना होगा, तो x इक्वल टू 3 कहीं पर रख दो, या तो आप इसमें रख दो या तो आप इसमें रख दो, ठीक है। यहाँ रख दो x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन बन गया क्या, फ्रैक्शन बन गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 5। 3/5 इज योर आंसर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दें, ओके। हर टाइप के यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, कैटेगरी वाइज है, कुछ एज वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ 2 डिजिट भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो वेराइटीज हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस कम होते हैं, आर एस अग्रवाल में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसके पैरेलल में आप आर एस अग्रवाल भी सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो ये है कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला है, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी का जो एज था, नूरी एज वो कितना है, तो नूरी एज वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू एज। उसके बाद क्या बोला है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है नूरी का एज हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू एज। तो नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज बताइए। तो ये क्वेश्चन का एक शॉर्ट हो गया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा डायरेक्ट कि क्या करना है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का हैबिट नहीं आएगा। अब यहाँ पर वही काम करना है एज वाला क्वेश्चन में, देखिए मैं बना देता हूँ इसको अच्छे से। पहले तो मान लेना कि लेट नूरीज एंड सोनूस प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर एंड सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई ईयर। तो अब ये प्रेजेंट एज है, अब इससे पहले 5 साल पहले कितना हो जाएगा दोनों का एज, 5 घटा देंगे। तो 5 साल पहले 5 ईयर अगो, ध्यान से समझो, 5 ईयर अगो समझो, 5 ईयर अगो क्या है, नूरी का एज कितना हो जाएगा, नूरी का एज हो जाएगा x - 5, और सोनू का एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 5। बस अब यहाँ जरा देखो तो दोनों के एज में वैल्यू पुट कर दो बस। तो 5 साल पहले का एज मैंने निकाल लिया, बस पुट करना है। तो ये एज वाले क्वेश्चन में ऐसे ही चलना है, नहीं तो थोड़ा सा गलती हो गया तो गया, इक्वेशन सही बनाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या, नूरी एज इक्वल टू x - 5 इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू एज y - 5। ये एकदम करेक्ट इक्वेशन बना। इसको सिंपल कर लीजिए आप, सिंपल कर लीजिए भाई। देखो ये 3 से गुना कर दो और ये 15, क्रॉस इधर ले जाओ, x - 3y - 15 + 5, तो कितना हो गया, -10 हो गया। तो -10 लिख दो यहाँ पे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इससे आएगा। तो अब 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों के एज में 10-10 बढ़ा दीजिए आप। तो नूरी का एज कितना हो जाएगा बताओ तुम ही, x + 10 है ना।
तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x प्लस 10 और सोनू का एज कितना हो जाएगा y प्लस 10। तो ये हो गया y प्लस 10, बस सिंपल सॉल्व इट। ये हो जाएगा कितना x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये जो इधर आ गया अब वो 10 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, है ना जी। ये 10 इधर चला गया, 20 में से 10 गया तो 10 बचा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसको मिटा देते हैं, ये तो उसका कोई काम ही नहीं है। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है जी। तो ये लिख देता हूँ मैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और ये x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। दोनों को घटाना पड़ेगा जी, है ना जी। तो ये माइनस प्लस माइनस, देखो घटाने से ही वेरिएबल कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो कितना हो जाएगा माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस y बचा। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20 ईयर। y किसका माना था? आई थिंक सोनू का एज माना था, तो सोनू का प्रेजेंट एज आ गया 20 ईयर। नूरी का प्रेजेंट एज कितना होगा? तो 20 ईयर यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, किसी में इसमें रख दो, चलो। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 10। तो x इक्वल कितना हो जाएगा प्लस 40 यानी 50 ईयर। तो बड़े आराम से देखो आंसर आ गया। तो अगर हम धीरे धीरे जैसे बना रहे हैं वैसे करो, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखोगे बिना फॉरवर्ड किए हुए तो समझ में अच्छे से आएगा कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे प्लानिंग किया है। वर्ड प्रॉब्लम में यू ऑलवेज हैव टू प्लान, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट द इक्वेशन। इक्वेशन गलत बनेगा तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं बनाने का, इसीलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। ओके, ये दोनों आंसर है, बिल्कुल सही है। मिटा दें। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन में जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखवाऊंगा। जैसे मान लो कि 83 एक 2 डिजिट नंबर है। 83 का 3 जो है वो वंस प्लेस पे कहा जाएगा या यूनिट प्लेस पे कहा जाएगा, और 8 जो है वो टेंस प्लेस में कहा जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे? 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, है ना। जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से गुना किया गया और जो 3 प्लेस पे उसको 1 से गुना किया गया। यही 2 डिजिट का फॉर्मेट है, यानी टेंस प्लेस को और वंस प्लेस को कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन में हमको। पहले यही सब करना है इसमें। 2 डिजिट जहाँ पर क्वेश्चन आया क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, पहले जो मैं बोलूंगा वो पहले करोगे यहाँ तक। अब जैसे आप लोग को मान लेना है कि लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई। जैसे यहाँ पर 8 और 3 था वैसे एक्स वाई मैंने मान लिया। तो अब आप ओरिजिनल नंबर बनाओगे। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1y। देखो यहाँ पर 10 इंटू 8 तो यहाँ 10 इंटू एक्स है, फिर बीच में प्लस है, फिर 3 इंटू 1 है तो यहाँ 3 इंटू वाई है, सॉरी y इंटू 1 है। तो ये ओरिजिनल नंबर बन गया। अब इसके तुरंत रिवर्स नंबर बना लो आप, क्योंकि ये कंडीशन आएगा इंटरचेंजिंग द डिजिट हम लोग करेंगे। तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 38 हो जाएगा।
तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, यानी जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला आया, और जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला गया। ये काम यहाँ पर कर दो आप पहले, तो साथ में रिवर्स नंबर बना लो क्योंकि आगे तो काम पड़ने वाला है। तो रिवर्स नंबर कितना हो गया बच्चे, रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x। जो भी 2 डिजिट के क्वेश्चन होंगे यहां तक तो तुम करोगे, क्योंकि आपका कंडीशन में ऑरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर है, तो कुछ नहीं, 2 डिजिट नंबर है तो पहले ये इतना लिख लोगे। आप यहाँ y और x भी मान सकते हो, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे ही मानो, 10 प्लस को अगर y मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक तो तुमको करना पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखवाएगा। चलो यहाँ के बाद देखते हैं क्या करना है। क्या लिखा हुआ है अब पढ़ेंगे हम लोग कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट को जोड़ने पे 9 आ रहा है। दोनों डिजिट x और y है, तो दोनों डिजिट को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9। हो सकता है 5 हो, 4 हो, 54, 9 आ रहा है। हो सकता है 45 भी हो सकता है, हो सकता है 63, हो सकता है 36। अब देखो सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वही यहाँ पर बोला है कि 9 आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है बच्चे, बोला है ये कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, इस बात को लिख लो, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर, RN में शॉर्ट में लिख दिया रिवर्स नंबर, सही ना। तो बोले ना आपको ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर का काम पड़ेगा, यू हैव टू डू टिल हियर, है ना, कोई भी 2 डिजिट का क्वेश्चन है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर कितना है 10y प्लस x। हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, सही है ना जी। ओके, तो अब x और y एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 88x, और ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 0। ठीक, कितना हो गया, आप देख रहे हैं 11 का मल्टीपल 11 आराम से कॉमन आ जाएगा, तो 8x माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी 8x माइनस 11 इक्वल टू 0, है ना जी। 11 इधर डिवाइड हो गया तो ये 0 आ गया। बस ये दोनों इक्वेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसी को इसके नीचे मैं लिख देता हूँ और जस्ट घटा देना है आपको, घटाना नहीं है सॉरी, जोड़ दीजिएगा तो 2 भी बन जाएगा, है ना। आप दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बताया था ना वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर है और साइन उल्टा है, तो आप जोड़ दीजिए, एक वेरिएबल अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, जोड़ने पे 9x आ गया, और ये 0 इंटू 9, 0 प्लस 9 9 होता है, 9 से 9 1 बार में कटेगा तो x इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। तो y कितना होगा जी, यहाँ रख दो x इक्वल टू 1, तो इधर आ जाएगा 8, तो यहाँ से y कितना आ गया 8 आ गया, चेक कर लो। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला ओरिजिनल नंबर बनाना है, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा बताओ, x की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, और y की जगह 8 रखोगे, चलो 8 रख दिया, बताओ कितना आ गया 18 आ गया ना, 18। अब देखो चेक कर लो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 9 जोड़ने पे आ रहा है, 1 और 8 18 होता है, सही है इसका मतलब। तो ये आपका 18 जो है ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में प्लानिंग चलता है, हर क्वेश्चन का अपना अपना नेचर है, मैं बताते चल रहा हूँ कि किस में कैसे ध्यान देना है, किस में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा, लेकिन रेफरेंस बुक जो होता है आर्य सगवाल, उसमें तो खूब क्वेश्चन है, 2 डिजिट के भी सारे टाइप के क्वेश्चन है आपके। ओके, मिटाऊँ यहाँ पर,
चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका शायद मिसलेनियस जैसा है। मीना वांट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes are there of 50 and 100? मतलब मीना नाम की लड़की थी, बैंक में गई पैसा निकालने। कितना निकाली? 2000 रुपया निकाली। बैंक के कैशियर को बोले कि 50 और 100 के नोट्स देना हमको। बोले ठीक है दे देंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसको मिले वो कितने मिले? 25 नोट मिले। टोटल नोट्स जो मिले उनकी संख्या 25 थी। 25 नंबर के 25 नोट्स मिले उनको ना। 25 नोट्स मतलब 25 नंबर ऑफ नोट्स मिले उनको। ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब वो 50 और 100 के मिला के 50 और 100 के नोट्स मिला के 25 नोट्स हैं। तो आपको क्या करना है, बोला है कि 50 रुपये कितने नोट्स थे और 100 रुपये कितने नोट्स थे। तो टोटल यहाँ पे क्या लिखना है, लेट x इक्वल टू 10 रुपीज़, सॉरी 10 नहीं था 50 था, 50 रुपीज़ नोट्स और y इक्वल टू 100 रुपीज़ नोट्स। ठीक है ना। अब दोनों मिलाया कितने नोट्स हैं, 25 नोट हैं। तो टोटल नोट x प्लस वाई है और ये 25 है। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे एक चीज ऐसे समझो कि टोटल तो 2000 रुपया है। तो 2000 रुपया कैसे बना, 50 और 100 के नोट से मिलके बना। तो 50 का नोट हैं कितने, x हैं। तो 50 इंटू एक्स कितने हो गए, 50x। ये टोटल अमाउंट है जो कि 50-50 के नोट से बन के बना है, प्लस 100 रुपये के एक y नोट है। तो कितना लिखेंगे, 100y। ऐसे समझो जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपया है और 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के से बना है 10 रुपया। तो क्या यहाँ पर बोलते हैं, जैसे मान लो कि 1 रुपया का 5 सिक्का है और 5 रुपया का 1 सिक्का है। तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि 50 रुपये के x नोट्स हैं तो 50x, 100 रुपये के y नोट है तो 100y। सबको जोड़े कितना आएगा, 2000 रुपया निकालिए। तो ये जी आपका सेकंड इक्वेशन है। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, इसमें 50 कॉमन निकाल लो, 50 कॉमन निकाल लो। देखो 50 कॉमन निकल गया। तो ये देखो सामने सामने कट जाएगा, 0 से 0 और 5 4 जा 20। तो ये आ गया 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू 40। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व क्या, घटा दीजिएगा तो ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x और x घटाने पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बना देता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, माइनस वाई। ये हो गया कितना, 25 में से 40 गया तो माइनस 15। ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट गया तो 15 नोट्स हैं। 15 नोट्स किसके हैं, 15 नोट्स हैं 100 रुपये के। तो 50 बाई कितने नोट्स होंगे, यहाँ देख लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, तो 15 यहाँ रखिएगा तो x कितना आएगा, 10 आएगा। तो x कितना है, 10 नोट्स हैं, है ना। 10 नोट्स आपके 50 रुपये के हैं। तो ये आंसर आ गया आपका। इसको नोट करिए, हम लोग इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये 3.4 एक्सरसाइज खत्म। ओके बेटाएं, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a leading library has fixed charge for first 3 days and an additional charge of each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge per day. लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। जैसे आपने यहाँ पर बोला है कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में दो तरह के चार्ज हैं। एक तो है फिक्स चार्ज, लाइब्रेरी है जहाँ पे किताबें रहती हैं, और एक है आपका चार्ज पर डे। तो बोला है कि लाइब्रेरी में जैसे ही आपने कोई किताब या कुछ खरीदा तो उसके फिक्स चार्ज दिए हुए हैं। उसका फिक्स चार्ज यहाँ दिया हुआ है कि कुछ है फिक्स चार्ज, वी डोंट नो। तो फिक्स चार्ज को मान लो x, और चार्ज पर डे वो मान लो ₹y, ठीक है, y रुपया। तो यहाँ बोला है कि एक लड़की थी सरिता, उसने किताब लिया, उसको 27 रुपये देना पड़ा। वो 7 दिन के लिए किताब ली थी, वो 7 दिन की किताब ली थी। ऐसे समझो, जो सरिता है वो 7 दिन के लिए किताब ली तो उसको 27 रुपये देना पड़ा। तो 7 दिन में कितना हो गया? 7y हो गया। एक दिन का y रुपया, 7 दिन का 7y रुपया। तो 27 रुपये कैसे बना? 7y। और फिक्स चार्ज उसको लगेगा ना x रुपया, वो तो उसको रखना ही है। जैसे ही किताब ली उसको भी फिक्स चार्ज भी देना है, ठीक है। हर किताब का अपना अपना दाम है, वो उससे मतलब नहीं है, ये फिक्स चार्ज सबको देना है। तो ये फिक्स चार्ज x हो गया। तो ये दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर से समझो, 27 रुपया किताब का कैसे कीमत बना? तो 7 दिन का कीमत है 7y और फिक्स चार्ज x, टोटल फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे मिलके किताब का कीमत आ गया। तो ये सरिता ने इतना रुपया दिया, इससे मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया जी। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन बोले कि सुशी नाम की लड़की है, उसने 21 रुपया दिया, उसने किताब 5 दिन रखा। तो वैसे ही इक्वेशन बन जाएगा। सुशी ने 27 रुपये नहीं दिया, सुशी ने 21 रुपये दिया, तो उसने 5 दिन किताब रखा। तो कितना बन जाएगा? 5y + x। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आपको घटा देना है। ये वेरिएबल ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x + 7y = 27 और x + 5y = 21. We will subtract the two equation. This x will be cancel out and this is 2y and this is 6. ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो y आ गया 3। तो एक दिन का कीमत 3 रुपया है। तो फिक्स चार्ज कितना है वो भी निकाल लेते हैं। ये चार्ज पर डे है, यहाँ लिख देता हूँ मैं चार्ज पर डे, ठीक है जी। चलो यहाँ पर लिख दो, किसी में रख दो आप। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस यहाँ रख दो, मान लो 3 का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, 21 = 27। तो x = कितना आ जाएगा? 6 रुपया। ये आपका फिक्स चार्ज है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो जितना आराम से समझाते हैं वैसे समझो, एक एक चीज को ध्यान से देखो, ठीक है। दिस इज आवर 5th क्वेश्चन ना, ओके 5th क्वेश्चन। एक एक चीज को ध्यान से देखो, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे प्लानिंग कर रहा हूँ। वैसा टेंडेंसी अगर माइंड का बिल्ड कर गया तो वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैक्सिमम मैं सुनता हूँ, क्लास में भी सुनता हूँ कि 50% बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। वर्ड प्रॉब्लम से आप जितना बचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। वर्ड प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। वर्ड प्रॉब्लम आपको फेस करना ही एग्जाम में है, ठीक है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्लासेस थे उसमें वर्ड प्रॉब्लम कम थे, अब वर्ड प्रॉब्लम लगातार आएंगे। जैसे मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्वाड्रेटिक में भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, एपी में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो कहाँ तक बचोगे? हाइट एंड डिस्टेंस में वर्ड प्रॉब्लम थे। तो वर्ड प्रॉब्लम आपके पार्ट है, लाइफ का मैथ्स का पार्ट है। तो उसके लिए आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लोगे अच्छा से, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका 3.4 इज फिनिश। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3.1 चलेगा। 3.1 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जितना प्लानिंग के चल रहा हूँ, पहले ही लेक्चर में बता दिया कि क्या लेके चलेंगे हम लोग। तो 3.3 3.4 इज फिनिश एंटायरली। नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 दैट विल बी द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके।